शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्गणेशनमो यं सुखं नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दर्क्यत्वं वेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवान्नमत्तो नीतिमे निश्चितामतिः। तो क्या चल रहा था यहाँ पे? तो स्थूल सृष्टि की बात कर रहे हैं, टिप्पणकार जरा अधिक बता रहे हैं, तो ये जितना जल्दी हो सकते समाप्त करते हैं, इसमें अधिक कुछ नहीं है। अतएव स्थूल देह तत्वेषु परिगणिता, इनकी गिनती हो गई है 25 जो है ये सूक्ष्म से जुड़े हुए हैं, किंतु स्थूल में क्यों उनको दिखला रहे? तो कहते हैं कि स्थूल आधार बनता है इनका। जैसे जलाश्रय घट में जलनिष्ठ शैत्य इत्यादि की उपलब्धि होती है, वैसे ही इनकी उपलब्धि भी स्थूल शरीर में होकर होती है, इसीलिए स्थूल शरीर में इनकी गणना की गई है। एतत् पंचविंशति तत्व समुदायस्य स्थूल देह इति व्यवहारः। तो इनका क्या व्यवहार, किस स्थूल देह कहते हैं इनको? ये कह दिया कि ये जो पंचविंशति 25 जो तत्व है उनका समुदाय, समूह जो है उसको स्थूल देह करके कह देते हैं। इति व्यवहार नाम रूप वर्णाश्रम जाति जन्म मरणादय धर्मः स्थूल देह से एव। तो ये नाम रूप इत्यादि स्पष्ट है, वर्णाश्रम वर्ण आश्रम ये सब जो है, और जाति ये सब क्या है, जन्म मरण इत्यादि ये सब क्या है, इसी के धर्म है स्थूल देह के। सूक्ष्म शरीर तो जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक नहीं मरता, माने रहता है, वही सूक्ष्म शरीर रहता है, किंतु प्रलय अवस्था में बीज अवस्था हो जाती है उसकी। प्रलय के समय में बीज अवस्था हो जाती है, और वैसे ही पुनः जैसे पूर्व कल्प में था वैसे ही पुनः अभिव्यक्त हो जाता है सूक्ष्म शरीर। इसलिए सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है, आत्मा तो नित्य है। तो ये स्थूल शरीर जो है, और अविद्या भी जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक रहेगा, अज्ञान कारण शरीर जो है, तो ये स्थूल शरीर के धर्म है। भुक्तस्य अन्यस्य स्थविष्टो भागा पुरुषम भवति, ये छांदोग्य में आता है कि खाना खाते हैं तो उसका सबसे स्थूल जो है अंश जो है, स्थविष्ट माने सबसे स्थूल अंश जो है वो क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, गंदगी होके निकल जाएगा शरीर से। मध्यमा भागा मांसम भवति, मांस हो जाता है मध्यम भाग, और सबसे सूक्ष्म भाग जो है वो मन होता है। सूक्ष्म भागा मना उपचिन होती, तो मन बन जाता है। इसीलिए हम खाने पर ध्यान रखें क्या खाते हैं, क्योंकि जो खाते हैं वही उसी का सूक्ष्म अंश मन बन जाता है। अभी जिनको श्रद्धा नहीं है वो करके देख ले कि क्या खाते हैं, मन में कैसे प्रभाव पड़ता है। ये तो स्पष्ट है, आयुर्वेदिक शास्त्र में तो स्पष्ट है, माने वैज्ञानिक माने नहीं माने। पीतस्य जलस्य स्थूलांशः मूत्रम भवति, वैसे ही क्या है कि जो पीते हैं, जो भी पीते हैं उसका क्या है, जल, यहाँ जल का उदाहरण दिए, जो उसका जल का स्थूल अंश जो है वो मूत्र हो जाता है, और मध्यम अंश क्या है, रक्त हो जाता है। सूक्ष्म अंश मध्यम अंश रक्तम भवति, सूक्ष्म अंश प्राण उपचयन करोति, तो सूक्ष्म अंश जल का जो है प्राण बन जाता है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में जब ही श्वेतकेतु को पढ़ाते हैं उनके पिता जो गुरु हैं, तभी श्वेतकेतु कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है ये कि कैसे अन्न ऐसे ये बन जाएगा, मन कैसे बन जाएगा, अन्न का विकार कैसे है मन। तो कहते हैं कि अभी ये समझाने से तो नहीं समझेगा, यदि समझ जाता तो ठीक था। तो कहते हैं साक्षात ये कर दो कि प्रयास करके देख लो, अनुभव सिद्ध हो जाएगा। कहते हैं कि 16 अंश होते हैं शरीर पुरुष के, तो 16 अंश में से एक भी बच जाएगा तो जीवित रहेगा। इसीलिए कहते हैं एक काम करो, 15 दिन उपवास करो, कुछ खाना नहीं है पर पानी पीना है। पानी नहीं पियोगे तो
प्राण भी चला जाएगा। इसलिए पानी से प्राण तो बच जाएंगे, किंतु 15 दिन तुम बाकी कुछ खाना नहीं, तुम्हें कुछ खाना नहीं है। तो उपवास करता है। फिर कहते हैं कि ये चतुर्वेद पंडित होता है, गुरुकुल से अभी आया हुआ होता है, तो बहुत गर्व होता है कि मैं चतुर्वेद पंडित हूँ, सभी कंठस्थ है, चारों वेद वेदांग के साथ। तो कहते हैं अच्छा कुछ वेद मंत्र को सुना दो, कोई भी सूक्त सुना दो, कुछ भी सुना दो ऋग्वेद का, ताकि 15 दिन के बाद भूखा रहने के बाद कुछ सूझ नहीं रहा है। फिर कहते हैं चलो ठीक है, यजुर्वेद का ही कुछ मंत्र बोल दो, नहीं स्मरण आ रहा है। न भाती न भाती कहता है कि कुछ मन में आ ही नहीं रहा है। चलो सामवेद तो आ रहा होगा, गा के बता दो, सामगान होता है, गा दो। तो बोलते हैं कि वो भी नहीं भान हो रहा है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, अभी जाकर भरपेट खाना खा लो। खा लेता है, फिर कुछ खाने के बाद थोड़ी विश्रांति लेकर आ जाओ। फिर पूछते हैं कि अच्छा अभी सुना दो। तो सभी तीनों वेद चारों वेद का ये कर देता है कि सुना देता है, पाठ कंठस्थ है, वो सब अभी मन में आ रहे हैं। तो कंठस्थ है माने वस्तुतः क्या, कंठस्थ है माने मन में है, मन से आने तो चाहिए, चित्त काम करना चाहिए। अंतःकरण जब भी काम करेगा, चित्त की अवस्था लेगा तो स्मरण होगा, मन में भान होगा, वृत्तियां बनेगी, तब जाकर वो वाग इंद्रिय का प्रयोग कर पाएगा। किंतु नहीं माने वाग इंद्रिय में प्रकट कर पाएगा जो मन में है, मन में ही नहीं आ रहा है तो कहाँ से प्रकट करेगा, न भाती न भाती। तो इसीलिए उससे सिद्ध करते हैं कि ये मन इसका विकार है, अन्न का ही विकार है, उसके सूक्ष्म अंश का विकार है। तो यहाँ पे कह दिए कि ये सूक्ष्म प्राण का उपचय करता है, प्राण को बढ़ाता है। भक्षितस्य तैल घृतादि स्नेह द्रव्यस्य स्थूलांश अस्ति भवति। और तेल इत्यादि जो तेल घृत घी इत्यादि खाते हैं तो स्नेह द्रव्य जो है, स्नेह द्रव्य उसका स्थूल अंश जो है वो अस्थि हो जाता है, बोन्स बन जाते हैं। मध्यम अंश मेदः भवति, उसका भाग जो है वो हो जाता है। सूक्ष्म अंश वाचम उपचिनोति, और सूक्ष्म अंश जो है वाग बन जाता है। इसीलिए क्या है कि जब ये वाग इंद्रिय काम नहीं कर रही है तो वेद पाठ जो करते हैं बच्चे, पहले गुरुकुल में होता था, अभी कम होता है क्योंकि गुरुकुल भी वेद पाठशाला रहे नहीं। वेद पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों को घी पिलाते थे, खिलाते नहीं थे, पिलाते थे, पीते हैं घी। क्यों? क्योंकि उससे आपकी वाक शुद्धि भी होती है, बाकी शुद्धि के लिए भी है, और वागेंद्रिय काम करता है क्योंकि उसका जो घी का जो सूक्ष्म अंश है वो वागेंद्रियों की वृद्धि करता है। उपचिनोति कह दिया। मातुः शोणितात् शिशोः रक्तमांस चर्माणि जायन्ते। तो माता के बीज से भी शिशु का क्या है कि रक्तमांस इत्यादि चर्म ये तो उत्पन्न होता है। पितुः शुक्राद अस्थि नाड़ी मज्जा जायन्ते। तो रक्तमांस और चर्म तो माता से बनते कहते हैं, और पिता से क्या बनते हैं, बीज से अस्थि नाड़ी और मज्जा ये उत्पन्न होते कह दिया। ऐसा आता है शास्त्र में, एतत् स्थूल शरीरम चतुर्विधम भवति। और ये स्थूल शरीर क्या है जो बताया है वो चार प्रकार के होते हैं। अंडजम, जरायुजम, स्वेदजम, उद्बीजम इति। तो अंड से जो उत्पन्न होता है ये तो स्पष्ट है। जरायुजम जो मनुष्य आदि जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, और स्वेदजम, ये स्वेदजम क्या है कि स्वेदजम ये जो माइक्रोस्कोप लगा के नहीं देखना है कि ये जो दिखता है अपने चक्षुर इंद्रियों से जो दिखता है स्वेदज, हो सकता है अंडज है। अभी इस पर आक्षेप करते हैं स्वेदज करके प्रकार ही नहीं है क्योंकि वो भी अंडज है। हाँ ठीक है, वैज्ञानिक कहते हैं अंडज है, हम भी मानते हैं अंडज है, पर सूक्ष्म इंद्रिय से तो अंड नहीं दिख रहा है ना, माइक्रोस्कोप में दिख रहा है। या कहीं जैसे ये कह देते कि अभी यह देखेंगे तो ये जैसे बिच्छू इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं तो किसमें वो गंदगी जहाँ होती है उसमें जो उत्पन्न होते हैं, या ये मक्खियाँ आती है, ये आती है, तो उनका बीज नहीं दिखते, अपना अंडा नहीं दिखता। तो जो सूक्ष्म इंद्रियों से सूक्ष्म जो है वो जो स्थूल इंद्रिय से नहीं दिखते, इंद्रिय तो स्थूल नहीं है, चक्षुर इंद्रिय से नहीं दिखते, माने विच इज़ नॉट अवेलेबल टू दी नेकेड आई। तो वैसे ले सकते हैं कि स्वेदज, स्वेद माने पसीना, माने गंदगी से जो दिखते हैं कि वो साक्षात उत्पन्न हो रहे, ऐसे आ रहे हैं, पर उनका कुछ
साक्षात क्या है कि गर्भ से उत्पन्न हो रहा है कि अंड से, पता नहीं चलता। तो इसीलिए क्या उनको स्वेदज करके कह दिया। तो ये इनमें भेद है। क्या भेद है? देखिए, अंड से जो कहते हैं ना ये वैज्ञानिक, ये भेद समझना चाहिए क्यों है। देखिए, अंड से जो उत्पन्न होते हैं वो क्या है कि सर्प हो या पक्षी हो, इनकी आयु दिखती है कि है अधिक। स्वेद जो है उनकी आयु कितनी है समझ नहीं आती है। मक्खियाँ जो आती हैं या कीड़े मकोड़े इतने होते हैं, ये आते हैं, मर जाते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं। इसको तृतीय स्थानम कहा है छांदोग्य में। जो उत्तरायण की गति होती है, पितृलोक देवलोक जाते हैं, नहीं देवलोक जाते हैं ब्रह्मलोक तक, और जो दक्षिणायन गति होती है वो पितृलोक जाते हैं, पुनः जन्म लेते हैं। ब्रह्मलोक तक भी जो जाते हैं वो भी पुनः जन्म लेते हैं यदि ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्मलोक में जो जाते हैं अधिकतर तो मुक्त हो जाएंगे, पर कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के साथ, चतुर्मुख ब्रह्मा जी के साथ। और दक्षिणायन मार्ग में जो जाते हैं वो पितृलोक जाते हैं, पिंड इत्यादि श्राद्ध में का भोग कर कर जो उनकी आयु लंबी होती है, और उसके बाद पुनः जन्म होता है। तो अब ये जो जन्म होता है ये भिन्न भिन्न लोक में जाकर जो जन्म होता है वो इनमें अंडज, जरायुज इत्यादि जन्म होंगे। किंतु स्वेदज जो है आप देखेंगे इसका तृतीय स्थान कहा गया है कि तृतीयम जायस्व म्रियस्व। पुनः पुनः वहाँ पे जायस्व म्रियस्व लोट लकार में सुनाई देता है। मध्यम पुरुष एक वचन लोट का नहीं है, वो आभीक्ष्ण अर्थ में पुनः पुनः बार बार उनका जन्म होते मरण होता रहता है। आयु बहुत कम रहती है पर पीड़ा बहुत, जन्म की पीड़ा और मरने की पीड़ा अधिक होती है। तो जितना समय जीते हैं उससे उसका जो अंश है, जो उत्पन्न होना, जन्म लेना और मरना, इतना अधिक है, उसमें प्रतिशत इतना अधिक है। मनुष्य और अंडज जितना नहीं है, उनका अधिक है। इसीलिए क्या है कि बार बार वो पीड़ा देती है, तो अधिक पाप करते तो ऐसा जन्म प्राप्त होता है। ये दिखाने के लिए स्वेदज करके कहा गया है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये अर्थ से समझना चाहिए कि अरे ये तो क्या शास्त्रों में कुछ तो लिखा है। शास्त्र में अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए कि आप जाके उसको कुछ ये कर दो। ये तो क्या है कि अनुवाद है, जो आपको पता है अंड से जन्म लेते हैं उसके लिए शास्त्र प्रमाण नहीं है। तो जो जरायुज है उसके लिए शास्त्र प्रमाण नहीं। यहाँ अर्थवाद ले सकते, स्वेदज अर्थवाद लेकर समझ सकते। क्यों दिया है? क्योंकि बता रहे हैं कि ऐसा विभाग भी है जन्म में जहां पीड़ा अधिक होती है। पशु पक्षियों से, मनुष्यों से अधिक पीड़ा इनकी होती है, इसलिए स्वेदज ये भिन्न विभाग है। और चौथा है, इसमें भी पीड़ा अधिक है क्योंकि आयु लंबी होती है और कभी कभी छोटी भी होती है। किंतु ये क्या है कि ये इनके इंद्रियां कम होती है। वायु का एक स्पर्शेंद्रिय एक होता है, ये है उद्विजम। उद्विजम माने जो भूमि से उत्पन्न होते हैं। भूमि से उत्पन्न माने वृक्ष। तो वृक्ष भी जीव है और उनको केवल उनकी कौन सी इंद्रिय काम करती है? केवल उनको स्पर्शेंद्रिय काम करता है, त्वगेंद्रिय। स्पर्श एक पता चलता है, त्वगेंद्रिय काम करता है। हवा चलती है तो पीड़ा होती है, हिल नहीं सकते। बाकी भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, ये हिल नहीं सकते। धूप में, बर्फ में, वर्षा में वहीं रहना है, खड़े रहना है। तो इतनी पीड़ा है। कोई काटता है, कोई यहाँ वहाँ गंदगी करता है, उनको सहना है। तो किंतु ये कहते हैं कि सहना है माने बाकी तो उनको इंद्रिया नहीं है, कहते हैं कि इनका त्वगेंद्रिय होता है, उद्भिजम इति। तो ये चार विभाग हो गए। अंडात जायमान पक्षी सर्पादयो अंडजा, ये तो स्पष्ट है कि अंड से क्या आते हैं? पक्षी सर्प। फिर कहते हैं उल्वाद। उल्वाद ये जरा के लिए दूसरा ये है शब्द है। तो उल्वाद जायमान मनुष्य मृगादय जरायुज। तो ये जो गर्भ से जन्म लेते हैं उनको उल्वाद जायमान कह दिया, वो जरायुज है। मनुष्य, मृग इत्यादि जो ये हैं प्राणियां हैं। स्वेदात जायमान यूक मशकादय, तो छोटे छोटे जो कीट इत्यादि है वो स्वेदजा कह दिए। बीजम भूमिम वा उद्भिद्य। बीज या तो भूमि को, या तो बीज से उत्पन्न होते हैं बीज, और भूमि से दिखते उत्पन्न हो रहे, इसीलिए बीज से भी दिखते हैं जो अंकुर निकलता है।
तो इसलिए बीज या भूमि को तोड़कर जो निकलते हैं उनको कहते हैं जायमानः वृक्ष औषधि विरूधादयः। विरूध इत्यादि जो है ये छोटे छोटे जो घास से लेकर बड़े बड़े वृक्ष तक जो है वो उद्भिज्जाः हो गए। अभी सूक्ष्म शरीर का वर्णन कर रहे हैं। लिंग शरीर भी कहते हैं इसको। अपंचीकृत पंचभूत कार्यात्मक सप्तदश तत्वोपेतम सूक्ष्म शरीरम इति उक्तम आत्मबोधे। तो आत्मबोधे में क्या कह दिया? सप्तदश, ये 17 अंश है इसके। 17 वो क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूत का कार्य है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो यहाँ पे आत्मबोध का श्लोक दे रहे, पंच प्राण मनोबुद्धि दशेन्द्रिय समन्वितम अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। तो क्या है कि सूक्ष्म अंग है, सूक्ष्म अंग माने सूक्ष्म शरीर है, क्या है? भोग का साधन है, भोग साधनम। और क्या है? उत्थम, किससे उत्पन्न हुआ है? अपंचीकृत भूत, अपंचीकृत भूत से उत्पन्न है सूक्ष्म शरीर जो भोग का साधन है माने कर्ण है, साधन, क्षमा कीजिए। पंच प्राण मनोबुद्धि, क्या है? पंच प्राण हो गया, पंच प्राण 5 प्राण, मन बुद्धि, मन और बुद्धि, मन बुद्धि छोड़ दीजिए अभी, 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और पंच प्राण मिलकर 15 हो गए, और मन और बुद्धि को जोड़कर 17 हो गए। तो ये 17 समन्वितम, ये सभी उससे अन्वित होकर, इनका अन्वय होता है उसमें शरीर में, सभी 17 विभाग हैं। तत्र प्राण पंच, कौन से पंच प्राण है? कर्मेंद्रियाणि पंच, ये हो गए 5। ये पंच प्राण क्या है? वो पहले भी देखे थे हमने, 5 10 भी देखे थे विभाग में, उप प्राण देखे थे। तो ये प्राण अपान व्यान उदान समान हो गए 5। कर्मेंद्रिय हो गए पंच, कर्मेंद्रिय हो गए हाथ पैर इत्यादि, ये सब क्या है? गुदेंद्रिय इत्यादि। ज्ञानेन्द्रिय पंच, ये हो गए त्वगिंद्रिय इत्यादि को लेकर सभी चक्षुर इंद्रिय इत्यादि, 5 ज्ञानेन्द्रिय हो गए। मन एक, मन तो एक ही है, और बुद्धिश्च एका, बुद्धि स्त्रीलिंग इसलिए एका, मन नपुंसकलिंग इसलिए एकम, बुद्धिश्च एका इति सप्तदश तत्वानि मिलित्वा लिंगम इत्युच्यते। यही तत्व हो गए सूक्ष्म शरीर के, और इसको लिंगम या लिंग शरीर कहते हैं। क्यों लिंग कहते हैं? लिंग माने क्या है कि ये एक जैसे धूम लिंग है वन्नी जानने के लिए, वैसे मन के द्वारा जो परिशुद्ध मन है जो अंतःकरण जो शुद्ध हो जाता है, तो उसमें प्रतिबिंब आत्मा का स्पष्ट प्रतीत होता है, ग्रहण होता है उसका। इसीलिए क्या है कि लिंग बनता है कि इसमें आया है, मंत्र आया है बृहद में, लेलायतीव ध्यायतीव लेलायतीव, जैसे कि ध्यान कर रहा है ऐसे प्रतीति होती है, जैसे कि कुछ काम कर रहा है ऐसे प्रतीति होती है आत्मा की, पर वस्तुतः आत्मा अविक्रिय है, विक्रिया नहीं आत्मा है, अविक्रिय है। इसीलिए क्या है कि जो विक्रिया प्राप्त करता हुआ ऐसा भान होता है मन के कारण, वो लिंग बनता है समझने के लिए, वृत्तियां बनती हैं, और जो ब्रह्माकार वृत्ति बनती है वो एक लिंग बनता है आत्मा को जानने के लिए। इसीलिए उसको लिंग शरीर भी कहते हैं। साधन बनता है शुभाशुभ कर्म कर्तृत्वम, शुभ अशुभ और कर्म, ये शुभ और अशुभ कर्म का कर्ता जो है कौन है वो? तो ये कर्तृत्व कहाँ होगा, इसका आक्षेप कर रहे हैं। तो शुभ अशुभ कर्म कर्तृत्वम एक हो गया, सुख दुखादि फल भोक्तृत्वम और भोक्तृत्व हो गया। कर्ता भोक्ता मानता है अपने आप को, ध्यायति लेलायति व, पर वस्तुतः क्या है कि शुभ अशुभ कर्म का कर्ता, कर्तृत्व कहाँ होगी? कर्ता में होगी, और सुख दुखादि फल भोक्तृत्व वो भोक्ता में होगा। यह लोक परलोक आदि गमन आगमने, द्विवचन है, इस लोक और परलोक में, इस लोक में आना और परलोक जाना, स्वर्ग आदि परलोक जाना, ये गमने, ये भी होगी, एक क्रिया हो गई। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व और क्रिया, यही तो त्रिपुटी होती है वस्तुतः, पर ये भोक्ता भी करता ही है इसमें, पर सुख दुख आदि शुभ शुभ कर्म जोड़ दिया, उसका कर्ता और उसका भोक्ता। इसीलिए इन सबको मिलकर आपको त्रिपुटी दिखेगी। फिर क्या है कि भेद में बता दिए, राग द्वेष आदि, ये मन में क्या क्या वृत्तियां बनती है? राग द्वेष आदि वृत्ति बनती है, और यदि सात्विक होगा तो शमदम आदि बनती है, और आंध्य मांद्य पटुत्व आदि च,
कहते कि अरे आंख ठीक काम नहीं कर रही है, इंद्रिय आंख है पर देख नहीं पा रहा है तो आंधिया आ गया। बुद्धि है, काम नहीं कर पा रही है ठीक से, 4 बार बोलने पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मांद्य है, मंदता है। और पटुत्व आदि, एक बार बोलते बोलते ही आगे के बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक बार बोलने में समझ जाता है। कुछ तो क्या है कि बोलते बोलते दे कंप्लीट द सेंटेंसेस, आचार्य बोल रहे हैं उसके आगे क्या आ रहा है उनको समझ आ जाता है। तो ये पटुत्व इत्यादि ये किसके धर्म है? तो कहते हैं कर्तृत्व, भोक्तृत्व, गमन आगमन, परलोक। स्थूल शरीर का नहीं कह रहे, मरने के बाद जो प्रवास कहते हैं, गति होती है, गमन आगमन और फिर आना दूसरी जगह से, परलोक से। और राग द्वेषादि हो, शमदम आदि हो, या इंद्रियों का, इंद्रिय या तो तेज हो या मंद हो, ये सब क्या है कि ये सब सर्वम लिंग शरीर धर्म, ये सब लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर के ही धर्म है, आत्मा के नहीं है, ना ही स्थूल शरीर के, कारण शरीर के भी नहीं है। कारण शरीर का कार्य है सब, तो कार्य में धर्म जो है ये कार्य के ही धर्म है, कारण से आते होंगे किंतु कार्य में प्रतीत हो रहे लिंग शरीर में। स्थूल शरीरवत प्रत्यक्ष प्रमाण अगोचरत्वात्, स्थूल शरीर जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से गोचर है। ये क्या व्यतिरेक उदाहरण कहते हैं इसको। उदाहरण 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कि अन्वय उदाहरण, दूसरा व्यतिरेक। तो व्यतिरेक माने ये स्थूल शरीर तो प्रत्यक्ष प्रमाण अगोचर नहीं है, गोचर है, तो उसके जैसा ये अगोचर है क्यों कह दिया? कहते हैं उसके जैसा नहीं है इसलिए अगोचर है। तो व्यतिरेक उदाहरण कहते हैं इसको। स्थूल शरीरवत प्रत्यक्ष प्रमाण अगोचरत्वात्, कि प्रत्यक्ष प्रमाण से जैसे स्थूल शरीर गोचर होता है वैसे ये नहीं है इसलिए अगोचर है, तो इसको व्यतिरेक उदाहरण कहते हैं। इसीलिए क्या, सूक्ष्म शरीर में उच्यते, इसलिए सूक्ष्म कहते हैं इसको। अगोचर है, गोचर है इसीलिए इसको स्थूल कहते हैं, ये अगोचर है इसलिए इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। शब्दादि विषय उपलब्धि हेतुत्वात् लक्षणया आत्म अवबोधकत्वाच्च लिंग देह इति कीर्त्यते। क्यों लिंग देह कहते हैं? सूक्ष्म शरीर को कहते हैं कि शब्दादि विषय उपलब्धि हेतुत्वात्, शब्दादि जो विषय है 5 इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से जो ग्रहण करते हैं, बिना मन के उत्पन्न नहीं होगा वो सब ज्ञान। तो 5 इंद्रियों के लिए के विषय एक एक, प्रत्येक के एक एक ही विषय है, किंतु मन के बिना किसी का ग्रहण नहीं होगा, इसलिए मन के द्वारा ये 5 विषय है। इसीलिए इंद्रियों के विषय भी उपलब्धि, इंद्रियों विषयों की उपलब्धि होने के लिए, प्रत्येक इंद्रिय से प्रत्येक विषय की उपलब्धि होने के लिए 5 का हेतु बनता है अंतःकरण। ये तो मन कहीं और भटकता रहेगा तो सामने दिख रहा है फिर भी नहीं दिखेगा, सुन रहे फिर भी मन भटकता रहेगा तो सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगी क्या सुना। हाँ कुछ बोले तो पता चला पर क्या बोले पता नहीं, क्योंकि अन्यत्र मना भुवम, मैं ऐसा बन गया था कि मेरा मन कहीं और था। कह रहे थे मेरा मन कोई भटक रहा है, आज मन कहीं और है, और लग जाता है। कोई अधिक कुछ प्रसन्नता हुई तो उसमें रमण करते रहता है, अधिक दुख होगा तो शोक करते रहता है, सामने जो भी चलता है वो ग्रहण नहीं होता क्योंकि मन पीछे है ही नहीं। लक्षणया, और लक्षणा से आत्म अवबोधकत्वाच्च, आत्मा का ग्रहण तो प्रत्यक्षता नहीं होता है, प्रत्यक्ष अपरोक्ष इत्यादि कह रहे थे। आत्मा तो सदैव अपरोक्ष है क्योंकि वो स्वरूप है अपना, किंतु अंतःकरण के द्वारा ही जाना जा सकता है। कैसे? साक्षात तो नहीं होगा। साक्षात्कार किसको कहेंगे? जब भी उसकी वृत्ति बनती है, ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, तो इसीलिए लक्षणा से आत्मा क्या है, तुम पदार्थ क्या है, लक्षणा करनी पड़ेगी। तत्पदार्थ क्या है, लक्षणा करनी पड़ेगी। जो वाच्यार्थ है उसमें भाग का त्याग कर कर अजहल जहद अजहल लक्षणा से जितना अंश चाहिए उसको सच्चिदानंद को रखकर, बाकी जिसमें विरोध है उन अंश का त्याग कर कर जहद अजल लक्षणा से या भाग त्याग लक्षणा से ही आत्मा जाना जाता है। ब्रह्म एक ही है, ये एकत्व का ज्ञान मन के द्वारा ही होता है, वृत्तियों के द्वारा। इसीलिए लक्षणा से होने के कारण आत्म अवबोधकत्वात्, आत्म अवबोधकत्वम अंतःकरण में है, मन में है, सूक्ष्म शरीर में है, इसीलिए लिंग देह इति कीर्त्यते। इसीलिए लिंग, वो लिंग बनता है, इसीलिए उसको लिंग देह कहते हैं, वृत्तियां बनती है वहां पे। आगे कारण शरीर का विश्लेषण करते हैं। कारण शरीरम अज्ञानम एव
अज्ञानम एव कारण शरीर इत्युच्यते। अज्ञान हो या अविद्या हो उसी को कारण शरीर कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म शरीरयोः कारणत्वात्। क्यों कारण शरीर कहते हैं? क्योंकि ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर इसके कार्य है, उसका कारण है, इसीलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। कारणत्वात् अज्ञानम कारण शरीरम इत्युच्यते। इसीलिए अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। अस्य च स्वरूपम प्रागभीतम। ये पहले इसकी लंबी चर्चा हुई है। अज्ञान क्या है, उसका विषय क्या है, उसका आधार क्या है, तो ये सब चर्चा होगी। इसीलिए अस्य च स्वरूपम प्रागभीतम अस्य अज्ञानस्य कारण शरीरस्य। वही कारण शरीर कह दिया तो कारण शरीर करके पता भी नहीं था, अज्ञान की चर्चा होगी तो अभी कहते कारण शरीर की भी चर्चा होगी, क्योंकि वही अज्ञान है, अज्ञान ही कारण शरीर है। तत्वज्ञान दाह्यत्वात् कारण देह इति च उच्यते अज्ञानमेव। और तत्वज्ञान दाह्यत्वात् क्या कहते? आत्मज्ञान जो है ये सभी भस्म कर देता है। कार्स्नेन तो इसीलिए भस्मसात कुरुते करता है। ये सात प्रत्यय जो है वहां पे वो क्या है? कार्स्नेय अर्थ में कि संपूर्ण कुछ नहीं बचता है, भस्म हो जाता है। जैसे काष्ठ लकड़ी जैसे प्रज्वलित अग्नि में डाल देते हैं तो संपूर्ण भस्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ा कोयला बच गया, ये बच गया, कुछ नहीं, पूरा भस्म हो जाता है। दिखता है कि जैसे उसका आकार है, अग्नि जो शांत हो जाएगी तभी लगेगा कि कुछ थोड़ा किसी रस्सी इत्यादि जल गई है, रस्सी का आकार वैसे ही दिखेगा, उठाने जाएंगे तो भस्म है पूरा। तो वैसे ये क्या है कि ये अज्ञान क्या है? अज्ञान नष्ट हो जाता है और संपूर्ण बीज जो है वो संपूर्ण नष्ट हो जाता है, कार्य उत्पन्न नहीं कर पाता है। कार्ष्ण्येन भस्मीकरोति। तो भस्मसात कुरुते अर्जुन करके भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में। तत्वज्ञान दाह्यत्वात्, इसीलिए तत्वज्ञान से दाह्य है, इसीलिए कारण देह ऐसे कह देते अज्ञान को। ईश्वरस्य शरीराणि कोशाश्च। अभी ईश्वर की बात करते हैं। ईश्वर का शरीर क्या है? स्थूल सूक्ष्म शरीर ईश्वर के भी होंगे, कारण शरीर नहीं है क्या? तो इसीलिए ईश्वर की चर्चा करते हैं जीव के बाद। और कोश क्या है? पंचकोश का विवेक जो है हम करते हैं तो उनका भी कोश होगा। ऐसे एक विचार करते, समष्टि अज्ञान रूप माया ईश्वर से कारण शरीरम। तो ईश्वर का कारण शरीर क्या है? अविद्या कहते हैं, माया कहते हैं, एक ही है। तो समष्टि अज्ञान रूप जो है, समष्टि जो संपूर्ण अज्ञान है, एक एक जीव में तो भिन्न भिन्न है, संपूर्ण मिलाकर जो अज्ञान है उसको माया कहते हैं। तो माया जो है वही ईश्वर का कारण शरीर है। सा एव ईश्वर से आनंदमय कोश। और ये जीव का आनंदमय कोश भी कारण शरीर ही है, और ईश्वर का आनंदमय कोश क्या होगा? माया होगा। इसलिए सा एव माया एव ईश्वर से, जो ईश्वर की जो माया शक्ति है वही उनका आनंदमय कोश है। जीवानाम सूक्ष्म शरीर समष्टि रूप हिरण्यगर्भ ईश्वर से सूक्ष्म शरीरम। ईश्वर का सूक्ष्म शरीर क्या है? हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म शरीर जो है उसी को जीवों का, सभी समष्टि जीवों का, भिन्न भिन्न व्यष्टि जीव है उनकी समष्टि समूह जो है वो क्या है कि सूक्ष्म शरीर का, किंतु सूक्ष्म शरीर समष्टि रूप उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। यही ईश्वर का सूक्ष्म शरीर हो गया, ईश्वर से सूक्ष्म शरीरम। अत्र ईश्वर से विज्ञानमय मनोमय प्राणमय कोशा अंतर्भवंती। इसी में क्या है कि सूक्ष्म शरीर में तो विज्ञानमय मनोमय और प्राणमय कोश रहता है, जैसे जीव का रहता है, तीनों को मिलाकर सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इन तीन कोशों को। और ईश्वर में भी यही स्थिति है। श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रिय अधिष्ठातृ देवता रूपादि क्या दिक्पाल। श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रिय, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्र इत्यादि इंद्रिय जो है पांच ज्ञानेन्द्रिय। तो ज्ञानेन्द्रिय अधिष्ठातृ देवता जो है, चक्षुरेंद्रिय का जैसे सूर्य है, ऐसे जो है शब्द के आकाश के दिग देवता है, ये सब जो है श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रिय अधिष्ठातृ देवता रूप दिक्पाल वायु सूर्य वरुण अश्विनी कुमार, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, अश्विनी कुमारात्मकानी, एक समस्त पद होना चाहिए। ये श्रोत्रादि, श्रोत्र का के जो अधिष्ठात्र देवता है, जो अनुग्रह कर कर श्रोत्रेंद्रिय चलाते हैं, वो है दिक्पाल। और
वैसे ही आगे श्रोत्रेंद्रिय हो गया, उसके श्रोत्रेंद्रिय तो शब्द ग्रहण करता है, फिर जो स्पर्श ग्रहण करता है वो त्वगिंद्रिय, त्वगिंद्रिय के वायु देवता, चक्षुरिंद्रिय के जो तेज ग्रहण करता है उसको तेज का माने रूप ग्रहण करता है वो सूर्य, और आगे जल से उत्पन्न होने वाला जो रसन इंद्रिय है वो जो रस ग्रहण करता है उसको, उसके वरुण, वरुण देवता, और उसके बाद बचे पृथ्वी, पृथ्वी के अश्विनी, पृथ्वी माने पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला जो ये है कि उसका जो स्वयं गंध जो है, अपना गुण जो है गंध, उसका ग्रहण करने वाला जो घ्राणेन्द्रिय उसके अश्विनी करके दिया, अश्विनी कुमार को करके दिया। ये ऐसे आत्मकानी आत्मा है, मैंने ऐसे रूप स्वरूप जो है इनका, जो श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रिय अधिष्ठातृ देवता रूप दिक्पाल वायु सूर्य वरुण अश्विनी कुमारात्मकानि यानी ईश्वर से पंच ज्ञानेन्द्रियाणि तानि, वही पंचेंद्रिय हो जाएंगे उनके ज्ञानेन्द्रिय। तानि समष्टि बुद्धिमय महत्तत्व रूप अथवा सर्वबुद्ध्यभिमानी ब्रह्म रूपा ईश्वर से बुद्धि, ये क्या है पता है, रूपा अथवा सर्वबुद्ध्यभिमानी ब्रह्म रूपा ईश्वर से बुद्धि। यहाँ पे यह तो नहीं होना चाहिए लग रहा, या कि या ईश्वर से बुद्धि, या करके कह दिया, सा दे दिया आगे इसलिए या कर दिया, या ईश्वर से बुद्धि सा मिलित्वा ईश्वर से विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश क्या है, अभी इसमें कह दिया विज्ञानमय मनोमय प्राणमय कोश जो है ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है, सभी के लिए, ईश्वर के लिए वैसे ही होगा जैसे जीव के लिए, किंतु कह दिया इसमें अभी ये जो इंद्रिया क्या है वो तो अधिष्ठातृ देवता है, माने समष्टि जो अधिष्ठातृ देवता है वही इंद्रिय है करके कह दिया। फिर ये समष्टि के बुद्धिमय जो महत्तत्व रूप है, महत्तत्व क्या है, महत्तत्व जो सांख्य में कहते हैं यही बुद्धि है, समष्टि बुद्धि को महत्तत्व कहते हैं वो सांख्य, तो महत् शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे। ये जो तत्व है 24 तत्व है सांख्याओं के, सांख्य के 24 तत्व में ये प्रधान के बाद महत् आता है, कार्य ही है, कहते हैं महत् तत्व है, ये हम हिरण्यगर्भ करके कहते हैं। तो इसमें अब हिरण्यगर्भ को सूत्रात्मा करके कह रहे थे, जो बुद्धि विज्ञानमय प्रधान है तभी सूत्रात्मा कह रहे थे। तो ये समष्टि बुद्धिमय महत्तत्व रूप अथवा सर्वबुद्धि अभिमानी ब्रह्म रूप, तो ब्रह्म का रूप ही तो वैसे सर्वबुद्धि अभिमानी ब्रह्मा कह देते ब्रह्मा जी, वो या ईश्वर से बुद्धि ही, वही ईश्वर की समष्टि बुद्धि जो होगी ईश्वर की बुद्धि कहेंगे। साच मिलित्वा ईश्वर से विज्ञानमय कोश, तो मिलकर वो क्या हो जाएगा, विज्ञानमय कोश हो जाएगा, महत्तत्व कहेंगे सांख्य। पूर्वोक्त श्रोत्राद्य अधिष्ठातृ देवता रूपाणी यानी ईश्वरस्य पंच ज्ञानेन्द्रियाणि तानि समष्टि मनोमय अहंकार रूपम वा सर्व मनोभिमानी चंद्र रूपम वा यदि ईश्वरस्य मनः तच्च मिलित्वा ईश्वरस्य मनोमय कोश। तो कहते हैं कि क्या ये चंद्र रूप जो है और ईश्वर का जो मन है, ये ईश्वर के मन मिलकर किसके साथ, पहले जो कह दिया कि ये समष्टि बुद्धिमय महत्तत्व रूप जो है अथवा ये ईश्वर की जो बुद्धि है उसके साथ किसका मिलन कर दिया, वहां पे कर दिया अधिष्ठातृ देवताओं को, वो मिलकर क्या कह दिया, ईश्वर का विज्ञानमय कोश कह दिया, क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय के साथ मिलकर होंगे। यहाँ क्या कह दिया कि जो अधिष्ठातृ देवता जो है पंच श्रोत्रादि अधिष्ठातृ देवता, तो ये क्या है कि ये पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है उनके साथ मन का जो अहंकार रूप या सर्व मन अभिमानी चंद्र रूप जो है उनके उसके साथ मिलाकर कह देंगे यदि ईश्वर से मन, उस मन को कह देंगे मनोमय कोश। आगे कहते हैं कि अग्निन्द्र उपेन्द्र प्रजापति यम आत्मकानी। तो ये अग्नि इंद्रिय पहले बताया था कि ये जो ये है कर्मेंद्रियों के जो अधिष्ठातृ देवता है, तो ये कहते कि अग्निन्द्र उपेन्द्र प्रजापति यम, ये 5 है कर्मेंद्रिय के देवता, अधिष्ठातृ देवता। तो इनके स्वरूप में जो है आत्मकानी यानी ईश्वर से पंच कर्मेंद्रियाणी, यही कर्मेंद्रिय है,
समष्टि जो अधिष्ठातृ देवता है कर्मेंद्रियों के, वो और समष्टि प्राणो वा वायु अभिमानी देवता रूपो वा। तो इन 5 कर्मेंद्रियों के साथ समष्टि प्राण या वायु अभिमानी जो देवता है उसके साथ कर्मेंद्रिय जोड़ देंगे। यह ईश्वरस्य प्राण सच मिलित्वा ईश्वरस्य प्राणमय कोश। तो ईश्वर के प्राण के साथ मिलकर वो प्राणमय कोश हो जाएंगे। समष्टि स्थूल सृष्टि रूप विराट ईश्वरस्य स्थूल शरीरम। विराट कह रहे थे, कहीं ब्रह्मा जी कहते, ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। तो ये विराट जो है भेद करते हैं, जब भी उपासना में भेद करनी हो। वस्तुतः क्या है कि स्थूल शरीर के साथ जो मिलकर ये कह समष्टि स्थूल सृष्टि रूप विराट जो है ये ईश्वर का स्थूल शरीर है, माने समष्टि स्थूल शरीर। यह स एव ईश्वरस्य अन्नमय कोश, और उसी को अन्नमय कोश कह देंगे। तो अभी हो गया पंचकोश या 3 शरीर के भेद से ईश्वर का वर्णन। ईश्वर का वर्णन, ईश्वर के शरीरों का वर्णन या कोशों का वर्णन। पंचकोश, अभी कहते हैं पंचकोश क्या है, जीव में क्या है, तो कहते हैं माता पितृभ्याम उपभुक्तन्न रस परिणाम रूप शुक्र शोणित संबंधात मातु उदरे उत्पन्न जननांतरम अपि क्षीर शाकादि रूप अन्येन वर्धितः मरणानंतरम अपि अन्न रूप पृथिव्याम एव लीयमानः देहः अन्नमय कोश उच्यन्ते। तो जीव का अन्नमय कोश क्या है कि तो माता पितृ के जो भुक्त अन्न जो है और जो रस है इत्यादि, ये क्या है कि जो जिसका ग्रहण किया है उन्होंने वैसा ही पुत्र होगा। तो इसीलिए पुत्र पुत्री जो है वैसे ही होंगे। इसीलिए क्या है कि उनका शुक्र और शोणित बीज जो है पिता का और माता का रिस्पेक्टिवली, वो उससे उसके संबंध से क्या मातु के उदर में, माता के गर्भ में उत्पन्न होगा। तो उत्पन्न हो जननांतरम अभी क्षीर शाक, ये क्या कहते कि क्षीर शाकादि रूप अन्य न वर्धिता। पहले गर्भ में तभी क्या है कि माता जो खाती है, पहले तो क्या है कि माता और पिता ने जो अन्न खाया है उसी से उनका बीज बना है, उनके बीज के मिलन से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो उसके लिए उत्पत्ति के लिए भी कारण अन्न ही है, एक हो गया। अभी गर्भवास कर रहा है, तभी गर्भ में कैसे बढ़ता है, जेस्टेशन पीरियड के दिन 9 महीने 8 9 10 महीने जो माता के गर्भ में वास कर रहा है, तभी वो क्या खाता है, माता जो खाती है वही खाता है। माता के ये खाने नहीं दे रहा है मुझे, बच्चों खाने नहीं दे रहा है, ये नहीं अच्छा जो लगता है उसे पसंद नहीं है तो नहीं खा पाती हैं। तो जो खाते उसी से वृद्धि होती है गर्भ में, और अन्न से ही वृद्धि हो रही है। तो इसलिए जननानंतरमपि, और जन्म के बाद भी किससे उसकी वृद्धि होगी, क्षीर शाक इत्यादि रूप अन्य न वर्धिता। दूध इत्यादि, दूध नहीं पिएगा तो डांट कर भी पिला देते हैं, नहीं होता है, क्यों, शरीर की वृद्धि नहीं होगी। और शाक इत्यादि से जो अन्न है उसी से वर्धिता, उसी से। और मरणानंतरम अपि, मरने के बाद छुटकारा मिल जाएगा कि भूख से नहीं मिलेगा, मरने के बाद भी भूख होती है। कैसे होती है, भिन्न शरीर में होती है। तो परलोक जाते उस शरीर में भी होती है। इसीलिए जो ये है पिंडदान करते हैं, मर गए उनको पिंडदान करते हैं, श्राद्ध इत्यादि करते हैं। क्यों करते, तर्पण इत्यादि, क्योंकि उनको भूख प्यास उनको भी होती है। जीव है, जब तक जीव होगा तब तक तो होगा ही होगा, भूख और प्यास तो होगी। इसीलिए अन्न रूप पृथिव्यामेव लीयमाना। अभी कहते हैं ये मरणांतर अपनी अन्न रूप पृथिव्यामेव, जला देते शरीर का क्या हो जाता है। ये तो संदर्भ में कह दिया कि उनको ये भूख होती है, आगे चलते रहते। इसीलिए तो कामना की भी भूख होती है और इसकी भी, प्राण होता है तब तक भूख होगी। सूक्ष्म शरीर चलता है इसीलिए प्राण होता है, भूख लगती है, तो शरीर प्राप्त होता है, तभी उस शरीर में भोग करते हैं अन्न और इसका पीत कुछ है इत्यादि का। तो ये यहाँ पे तो स्थूल शरीर की चर्चा में कह रहे हैं, ये अन्नमय कोश की बात कर रहे हैं। तो अन्नमय कोश जो है, अन्नमय कोश जो है मरने के बाद कैसे उसको, उसका तो कुछ नहीं है, अन्नमय से क्या क्या लेना देना है, ऐसे पूछेंगे तो कहते हैं मरणानंतरम अपि, मरने के बाद भी अन्न रूप पृथ्व्यामेव, पृथ्वी अन्न रूप ही है। छांदोग्य में तो पृथ्वी महाभूत को ही अन्न करके शब्द से वर्णित किया गया है। वहाँ क्या है शब्द, तेजोबन्न करके, तेजोबन्न,
तेजो बन्न माने क्या, तेज हो गया एक अग्नि, फिर हो गया अप, तेजो बन्न, बन्न में बकार क्या है, वो जस्तो हो गया है, तो जस्त हो गया है, तो पदांत झलाम जशवंते, तो अप को अब हो गया, और आगे है अंत, ये आगे है अन्न, अन्न माने पृथ्वी, तो अप माने जल, तो ये तीन महाभूतों का वर्णन किया गया है। वो तीन उत्पन्न होते हैं, उसके पहले दो होते हैं, इसीलिए पंचीकरण सिद्ध हो जाएगा। वहां पे तो त्रिवृत कर्ण है, त्रिवृत कर्ण में पंचीकरण का क्या कहते हैं उसको, क्योंकि तेज की उत्पत्ति बिना आकाश और वायु के संभव नहीं, इसलिए भगवान भाष्यकार समन्वय करते हैं पंचीकरण के साथ। ठीक है, त्रिवृत कर्ण है, वो तो प्रक्रिया है एक। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये अन्न जो है वह पृथ्वी ही है वस्तुतः, इसलिए कि मरणानंतरम अपनी अन्न रूप पृथिव्याम एव लीयमान, उसी में लीन हो जाता है। गाड़ देते हुए तो भी उसी में लीन हो जाता है, और जला देंगे तो भी उसी में लीन हो जाते हैं। देह क्या, इसीलिए लीयमान देह अन्नमय कोश इति उच्यते। तो जहां जन्म, शरीर का जन्म से लेकर मरने के बाद भी जिसका अन्न के साथ ही संबंध रहा है कारणतया, उसको अन्न का ही विकार कहेंगे। यहाँ पे मयट विकार है, विकार अर्थ में अन्नमय कोश माने अन्न विकार है इत्यर्थ, अन्न का विकार है ये, अन्न विकार अन्नमय कोश उच्यते। ये हो गया एक कोश। प्राणमय कोश दूसरा कोश है, प्राणमय कोश तैतरीय में आता है, उसके भीतर और एक है, तस्माद् ये क्या अन्योंतरात्मा प्राणमय कह देते हैं। तो पहले तो क्या है कि यही आत्मा है, अन्नमय आत्मा है कह रहे थे। अच्छा आत्मा है, अन्न से उत्पन्न होते इत्यादि अभी जो विचार करेंगे तो कहते हैं ये तो आत्मा तो उत्पन्न नहीं होता है, ये क्या है, अन्न का विकार है। तो वस्तुतः अन्नमय आत्मा नहीं है कहते हैं। क्या कह देते हैं, अन्नमय उससे अंदर एक आत्मा है। तो ये क्या हो गया, ये कोश है, उस आत्मा का कोश है, जैसे वस्त्र है। इसीलिए अन्नमय जो अब तक आत्मा था वो बन जाएगा कोश। फिर कहेंगे उसके अंदर जो है वो आत्मा है, क्या है वो, प्राणमय, प्राणमय आत्मा है। पहले आत्मा कह रहे थे, उसके अंदर और एक है मनोमय, तब कहेंगे प्राणमय हो जाएगा कोश, और मनोमय बन जाएगा आत्मा। उसके भीतर कहेंगे एक आत्मा है, क्या है, विज्ञानमय, तो वही आत्मा है। तो ये आत्मा नहीं है, नहीं ये कोश है, तो मनोमय बन जाएगा कोश, विज्ञानमय आत्मा बन जाएगा। फिर विवेक करेंगे, अरे ये विज्ञानमय क्या है, विज्ञानमय का जब भी वर्णन करेंगे तभी कहेंगे अरे ये तो आत्मा नहीं लग रहा है, ये तो कोश है। क्यों, उसके अंदर और एक आत्मा है, तो कहेंगे आनंदमय आत्मा है, ये आत्मा नहीं है। तो वहाँ रुक जाती है श्रुति, किंतु वस्तुतः उसके बाद वो लक्षण यहाँ समझ में आता है कि ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा का कह दिया, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तो ब्रह्म जो, यदि आनंदमय ही ब्रह्म आत्मा होगा तो पुच्छ कैसे बन जाएगा, प्रतिष्ठा कैसे बनेगा। स्वयं हम अपने प्रतिष्ठा नहीं बन सकते। सेल्फ मेड मैन कहेंगे कि मैं अपने प्रतिष्ठा हूं, ऐसा नहीं होता है। नथिंग कॉल्ड एज सेल्फ मेड मैन, भगवान ने बनाया है, सब कुछ है, जो भी है। जो सेल्फ मेड है उसको भी जो बुद्धि दिए है, जो शक्ति दिए है, जो सुंदरता दिए, वो सभी सेल्फ मेड मैन हो, सेल्फ मेड वुमन हो, सभी को क्या है कि भगवान ने दिया है। वो यदि कुछ किया है, करने की क्षमता भी ईश्वर की है। इसीलिए क्या है कि ये अपना कुछ नहीं है, ये अपना करते करते ही फंस गए इसमें, ये मेरा है, मैंने किया, देखो। तो ये करते करते ही संसार में फंसे हुए, अपना कुछ नहीं है। क्योंकि अपना क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, और वही तत्त्वमसि करके कह रहे थे। तो ये यहाँ पे जो आनंदमय है, यदि वो आत्मा होता तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा करके मंत्र नहीं आया होता। मैंने पक्षी का एक ये ले लेते हैं, उदाहरण लेकर समझाते हैं, ध्यान के लिए भी और ज्ञान के लिए भी। तो वहाँ पे जो पक्षी का जो पूंछ है वही आधार बनती है बैलेंस के लिए। पक्षी जब उड़ते रहता है तभी भी, और जब भी बैठे रहता है तभी क्या है, पक्षी जब भी चलता है, बैठा माने खड़ा रहता है, बैठते तो नहीं है, तो खड़ा रहता है, तो चलता है जब भी, तो पूंछ ही ऐसा आधार बनती है। ऐसे ही ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा के लिए, वही प्रतिष्ठा है किसके लिए, आनंदमय कोश के लिए भी। आनंदमय का जब भी वर्णन करते तभी, तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहते हैं। उसके बाद ये नहीं कहा कि अच्छा उसके भीतर एक आत्मा है शुद्ध है, ऐसा वर्णन नहीं किया। इसलिए एकदेशी भर्तृ प्रपंच जो है उनके मत में आनंदमय ही ये है, आत्मा है। इसका खंडन किया गया, भगवान भाष्यकार वहीं उसी संदर्भ में करते हैं, और ब्रह्मसूत्र में विचार आता है इसके, आनंदमय
कोश है करके, आत्मा नहीं है। तो ये भी पांचवा कोश है। और वो क्या, अज्ञान शरीर है, अज्ञान ही शरीर, कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अन्नमय कोश। तो वे प्राणमय कोश क्या, प्राणमय कोशस्तु केवल रजोगुणस्य अवस्था विशेष, केवल रजोगुण का एक अवस्था विशेष को, उसी को प्राणमय कोश कह देते हैं, क्षमा कीजिए। प्राणादयः वायवः आपादमस्तकम स्थूल देहम व्याप्य। प्राण क्या है, प्राण पंच प्राण जो है ये आपाद माने पैर तक, आपाद मस्तकम पैर से लेकर मस्तक तक क्या होता है, स्थूल देह को व्याप्य कर माने व्याप्य रहते हैं, तो व्यापक है, प्राणदेह व्यापक है, स्थूल देह व्याप्य हो जाता है। व्याप्य तस्य बलम आधाय, किसका, अभी ये कहते हैं प्राण जो है ये क्या है कि स्थूल देह का बल को, बलम आधाय इंद्रियाणि स्वस्व व्यापारेषु प्रवर्तयन्ति, अपना ही तस्य माने ये क्या है कि ये बल को लेकर क्या करते हैं, अभी अपने इंद्रियों के, कर्मेंद्रिय हो ज्ञानेंद्रिय हो, वस्तुतः कर्मेंद्रिय में स्पष्ट होता है, कर्मेंद्रिय अपने कार्य कैसे करती है। जैसे हाथ में यदि ग्रहण करना है किसी का, क्यों, क्योंकि प्राण चल रहा है, प्राण चल रहा है तो प्राण ही इसको माने सभी जो मांस है उसके खंड को का कार्य कराता है। इसीलिए क्या कि बलम आधाय, स्थूल शरीर का ही ले लीजिए, उसका बल लेकर उससे काम कराता है। इंद्रियाणि स्वस्व व्यापारेषु प्रवर्तयति। कर्मेंद्रियैः व्यवहार निवर्तनाद इच्छादि रूप रजोगुण वृत्ति सहितत्वाच्च मनोमय कोश सत्व रजोगुणयोः अवस्था विशेष। और ये सत्व और रजस के का मिलित्व, ऐसे गुण का जो अवस्था विशेष है उसको मनोमय कोश कहते हैं। तो कहते हैं कर्मेंद्रियों के साथ, कर्मेंद्रियों द्वारा व्यवहार निर्वर्तनात्, क्योंकि सभी व्यवहार कर्मेंद्रियों से ही होता है, कर्मेंद्रियों द्वारा व्यवहार करते हैं, इसीलिए क्या है कि उसका संपन्न होता है। इसीलिए क्या है, इच्छादि रूप रजोगुण, इच्छादि रूप जो है इच्छा से ही व्यवहार करेंगे, तो इच्छादि रूप जो है, क्योंकि कर्मेंद्रियों से व्यवहार निर्वर्तनात्, क्योंकि कर्मेंद्रियों द्वारा करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं कर्मेंद्रियों द्वारा क्या संपन्न कर रहे हैं, जो इच्छा है उसी को ही निर्णय दे रहे हैं, इच्छा जो है उसको क्रिया में बदल रहे। तो इच्छा तो मन में होगी कोई कुछ का व्यवहार करने की, तब जाकर कर्मेंद्रियों के द्वारा करवाएंगे। तो इच्छादि रूप रजोगुण वृत्ति सहितत्वाच्च, इच्छादि गुण जो रजोगुण वृत्ति है कि इच्छा है करने की, कुछ सुबह उठने की इच्छा है इतने बजे, कि क्या है कि नए वर्ष का रिजोल्यूशन बनाएंगे कि 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे इत्यादि, पर अलार्म बजते ही वहाँ पे स्नूज पास में ही होता है, स्नूज दिया ही इसीलिए क्योंकि ये रिजोल्यूशन के लिए है कि ये कुछ काम का नहीं है, अगले वर्ष देख लेंगे। तो ये अगले दिन करके दूसरा वर्ष तो ऐसे ही चला जाता है, कालाय तस्मै नमः। तो ये रजोगुण की वृत्ति तो बननी चाहिए पहले, तामसिक वृत्ति है तो उठ नहीं पाएगा, वो स्नूज करने के लिए भी थोड़ी तो रजोवृत्ति होनी चाहिए कि हाथ जाकर, नहीं तो अलार्म बजते रहेगा, सोते रहेगा, कम से कम स्नूज करने के लिए दूसरे परेशान हो, इसीलिए तो थोड़ी रजोवृत्ति चाहिए, हाथ उठना चाहिए, प्राण का व्यवहार होना चाहिए। तो कहते ये इच्छादि रूप जो रजोगुण है उस वृत्ति के साथ मिलकर मनोमय कोश कहते हैं इसको। सत्व रजोगुणयोः अवस्था विशेष है, ये क्या सत्व रजस का मिलकर ये मनोमय कोश, ये अवस्था विशेष है उसी का, सूक्ष्म शरीर ही है। विज्ञानमय कोशस्तु, अभी विज्ञानमय और सूक्ष्म है, ये कहते हैं केवल सत्वगुण से अवस्था विशेष, ये केवल बुद्धि काम कर रही है, वो सत्वगुण का विशेष है। तो जब ही केवल रजस होगा तो प्राण का एक अवस्था विशेष है, और मन का अवस्था विशेष है रजस और सत्वगुण मिलकर। और जो विज्ञानमय कोश कह रहे थे तभी क्या है कि केवल सत्व का प्रभाव है, केवल माने प्राधान्य न कहना चाहिए, केवल सत्वगुण के लिए प्राधान्य न अवस्था विशेष। एवं अवस्था भेदेन एकस्मिन्नेव सूक्ष्म शरीरे त्रयः कोशा वर्ण्यन्ते, एक ही सूक्ष्म शरीर में 3 कोश हो गए, जो ईश्वर के संदर्भ में केवल बता दिया था, जीव के संदर्भ में विश्लेषण दे दिया। आनंद एव आत्मनः स्वरूपम, ये आत्मा का स्वरूप क्या, आनंद है।
आत्मस्वरूप आनंद प्रतिबिंब सहित प्रिय मोद प्रमोद रूप वृत्ति लयावधि भूता या अविद्या सा एव कारण देह। कारण देह क्या है? अविद्या ज्ञान है, ये तो कह दिया। अभी कहते हैं आनंद आत्मा का स्वरूप है, तो इसका कारण देह के साथ क्या संबंध है? तो कहते हैं आत्मस्वरूप आनंद प्रतिबिंब सहित, ये आत्मस्वरूप जो है आनंद ही है, और उस आनंद का प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ होगा? अंतःकरण में होगा। अंतःकरण से पहले अविद्या में होगा, अंतःकरण तो कार्य है। तो ये अविद्या में जो कारण शरीर है उस वो जब भी उपाधि बन जाएगी आत्मा की, आत्मा का स्वरूप उसमें प्रतिबिंबित होगा। तो सच्चित आनंद स्वरूप है, तो आनंद प्रतिबिंब है। अभी उसके साथ जब भी इंद्रियों के साथ व्यवहार हो रहा है, मनों के साथ व्यवहार हो रहा है सूक्ष्म शरीर में, और स्थूल शरीर में कुछ व्यवहार कर कर जो इष्ट पदार्थ है, जो चाहिए, इच्छा पूर्ति होती है, उसका प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, और जब भी होती है अंत तो उसी में होगा। तो यदि इच्छा जो इष्ट पदार्थ है उसमें प्रयास कर कर लग रहा है कि अभी स्मरण करते हैं कि अरे ये जैसे कुछ मिठाई खानी है, इष्ट है समझ लीजिए, साधारण उदाहरण लेते हैं, मिठाई खानी है कुछ, तो ये बहुत प्रिय है, और वो मिठाई कोई कह देता है कि अच्छा क्या पसंद है, आज आ रहा हूँ, क्या लेकर आऊँ? तो बात बात में कह देते हैं कि ये है, ये पसंद है, तो अच्छा ठीक है वो ले आ रहा हूँ मैं, तो स्मरण हो गया, तो प्रिय वृत्ति बनती है। अच्छा आज ये खाने मिलेगा, तो ये प्रिय वृत्ति होगी, आनंद देती है। उसके बाद क्या है कि वो व्यक्ति आ गया लेकर, देख लिया हाथ में मिठाई का डिब्बा है, अरे ये तो आज बढ़िया है, इसकी तो प्राप्ति हो गई, ऐसे कर कर मोद वृत्ति बन जाती है, अधिक आनंद देती है। उसके बाद वो प्राप्त होकर खा लिया जब भी वो, तभी क्या है कि वो इच्छा मिट गई, क्योंकि एक हो गए, वो अपने ही शरीर का अंग बनेगा वस्तुतः, वो अन्नमय का अब ये बन जाएगा, मन का उसका सूक्ष्म अंश मन बन जाएगा। ऐसे जब स्थिति है कि ये मुंह में डाल दिया, तभी खा लिया, प्राप्त हो गया। केवल देख नहीं रहे, चक्षुर इंद्रिय से प्राप्त नहीं हुआ, जिस इंद्रिय से ग्रहण होता है ग्रहण कर लिया, तभी क्या है कि वो इच्छा नहीं रहेगी, मिठाई खाने की इच्छा चली गई कि खा रहे अभी। तो इसीलिए क्या है कि वो जो अपने स्वरूप से जितना दूर हुए थे, सोच कर कि ये चाहिए मुझे, ये आनंद देगा, विषय जो आनंद देगा, अपना आनंद का त्याग कर दिया हमने। अपने आनंद का त्याग कर कर जब भी विषय का चिंतन करते तभी दुख होता है कि यारे बहुत दिन से तो कुछ ये खाया ही नहीं, उपलब्ध नहीं हुआ, ये सब क्या है, रूखा सूखा खा रहे हैं, मिठाई नहीं मिली, ऐसे सोच रहे हैं समझिए, तो दुख है। तो ये प्रिय वृत्ति से दुख हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि अभी लग रहा है कि ये दुख नहीं होगा आगे, इसीलिए क्या है कि अपने स्वरूप के थोड़े पास आ गए, इसीलिए दुख मिट गया। वस्तुतः अपने आनंद की अभिव्यक्ति हो रही है। मोद में तो क्या अभी लेकर आ गई मिठाई, तो अभी तो प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो ये तो ग्रहण होगा ही होगा, इसीलिए और आनंद हो गया, माने अपने स्वरूप से कम दूर गए। और जब प्रमोद में क्या होता है कि वो जब ग्रहण हो गया तभी इच्छा ही मिट गई, इच्छा मिट गई तो कोई दूर नहीं होता अपने स्वरूप से, इसीलिए ये प्रमोद वृत्ति कहते। तो प्रिय मोद प्रमोद ऐसे तीन बताते हैं, अधिक भी कह सकते हैं, पर ये तीन का कह गए कि व्यवहार भेद से कि इसमें कैसे प्रयोग होता है। ऐसे रूप वृत्तियां जो बनती है, वृत्ति लय अवधि भूता, इसका लय हो जाता है, तीनों वृत्तियों का लय हो जाता है, क्योंकि एक ही हो गया, क्योंकि अभी इच्छा ही मिट गई, तो विषय की इच्छा न होने से स्वरूप से दूर नहीं है, इसलिए प्रतिबिंबित आनंद अभी स्पष्ट अनुभूत हो रहा है। तब क्या होता है, ये लय अवधिभूत है, इनका लय हो गया वृत्तियों का। समाधि में भी कह देते, या तो लय हो गया, या तो सुषुप्ति में लय हो गया उनका, या अविद्या। सुषुप्ति का उदाहरण ले लीजिए, सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद होता है वैसे आनंद की प्राप्ति होती है समाधि में भी, और पर समाधि में पता होता है, अज्ञान नहीं होता तभी उस क्षण में। और जब भी हम कोई इष्ट पदार्थ का ग्रहण कर रहे हैं तभी भी क्या है, प्रमोद वृत्तियां ये सब बनती हैं, तो उसके बाद क्या है कि एक क्षण के लिए जैसे कि समाधि लग गई या सुषुप्ति में चल गई, वैसा आनंद प्राप्त होता है, वो स्वरूप आनंद है। तो जो वो अविद्या है, साएव कारण देह करके कह दिया, लय अवधिभूताय साएव आनंदमय कोशश्च, और इसीलिए इसको आनंदमय कोश कहते हैं, क्योंकि आनंद देता है। सुषुप्ति में क्या है कि विक्षेप नहीं है, आवरण है, किंतु आनंद अंश पर आवरण नहीं होता है, चैतन्य और सत्ता पर आवरण हो जाता है।
किंतु आनंद स्पष्ट होता है, अभिव्यक्ति होती है आनंद की। इष्ट वस्तु हर्षणजन्या वृत्ति प्रिय इति। तो इष्ट वस्तु के स्मरण करते हैं तो हर्षणजन्य हर्षण कि अरे प्रिय वस्तु है ये, किसी ने बात भी छेड़ दी, अरे मुंह में पानी आ गया, कहते हैं ना कि बात करते, अरे ये मुंह में पानी आ गया, अरे किसकी बात कर रहे हो, अभी तो आज कुछ करते हैं, पार्टी करते हैं, खा लेते हैं, ऐसे। तो ये क्या है कि ये प्रिय वृत्ति देती है। तल लाभजन्य वृत्ति प्रमोद इति च कीर्त्यते, और लाभ हो गया तो प्रमोद वृत्ति बनती है। और प्रिय मोद तो दिया ही नहीं इन्होंने, प्रिय तल लाभजन्य प्रमोद एता वृत्तया जागृत स्वप्नयो अवस्थयो। तो ये जो वृत्तियां जो है जागृत स्वप्न अवस्था में पुण्य कर्म फलभूत सुख अनुभव काले उद्भवंती। तो जागृत और स्वप्न काल में क्या होता है, पुण्य कर्म जो है उससे उत्पन्न जो फल है, पुण्य कर्म जो फल देता है तो उससे आनंद प्राप्त होता है। सुख प्राप्ति क्या है कि पुण्य का फल है, तो पुण्य कर्म का फल है। तो पुण्य कर्म में भी प्रयोग होता है पुण्य शब्द का, पुण्य पाप का, और फल में भी प्रयोग होता है, पुण्य पाप फल दे रहा है। तो ये कहते हैं पुण्य कर्म जो है उसका फल जो है वो क्या है, सुख है। तो पुण्य कर्म फलभूत सुख जो है उसका अनुभव जब ही होता है। जागृत में और स्वप्न में तो सभी समय तो सुख नहीं होता है, जब भी सुख की प्राप्ति होती है तो सुख का अनुभव काल जो है उसमें ये वृत्तियां उत्पन्न होती है, कभी जागृत और स्वप्न काल में। और ये पुण्य का ही फल है। अच्छा स्वप्न देखना पुण्य का फल है, सुख का भोग जागृत अवस्था में करना पुण्य का फल है। कहते हैं मक्खी काट रही है, क्या सुख है, सुख, मक्खी काट रही है तो बोलते पाप का फल है। वैसे ही क्या आनंद प्राप्ति सुख जो है वो पुण्य का फल है। सुषुप्त ताहा वृत्तया, वही जो वृत्ति स्त्रीलिंग है बहुवचन में, जो सुषुप्ति में वृत्तियां बनती है ये स्वकारणे अज्ञाने लीयन्ते, ये इन वृत्तियों का लय हो जाता है क्योंकि अंतःकरण लीन हो जाता है बीज अवस्था में। तो ये वृत्तियां कहाँ रहेंगी, वृत्तियां तो अंतःकरण का परिणाम है। तो आनंद वृत्ति भी क्या है कि ये वस्तुतः ये अविद्या आनंदमय कोश में दिखलाएंगे, तो अविद्या का परिणाम है पर आनंदमय कोश में फलीभूत होता है। तो ये इनका लय अज्ञान में हो जाता है। एतादृशम अज्ञानम आनंदमय कोश इत्युच्यते। तो ये जो प्रियमोद प्रमोद वृत्तियां आनंद की जो अंतःकरण में उत्पन्न होती है जागृत और स्वप्न काल में, यही अभी क्या है कि अविद्या में लीन हो गई, और अविद्या में लीन हो गई तो अज्ञान में लीन हो गई। अभी तो एतादृशम अज्ञानम, ऐसा जो अज्ञान है जिसमें प्रिय मोद और प्रमोद वृत्तियों का लय हो गया, उसी से उत्पन्न होगा वस्तुतः। इसीलिए उसको आनंदमय कोश कह रहे थे, क्योंकि तीनों वृत्तियां उसी में लीन हो गई, इसलिए आनंदमय कोश इत्युच्यते। तत्र अन्नमय कोशः भोगस्थानम। अन्नमय कोश क्या है, भोग का स्थान है, साधन नहीं है, स्थान है। जैसे अभी कहेंगे कि जो मिठाई मिली है कहाँ खाएंगे, खड़े खड़े खाएंगे, कहीं बैठ जाइए, तो स्थान चाहिए कोई। चलते चलते रास्ते पे खाएंगे तो भी स्थान चाहिए। तो ये स्थान जो है यही अन्नमय कोश है। भोग के लिए आनंद हो, सुख दुख का भोग जो होता है वो शरीर में नहीं होंगे तो नहीं होगा। जो कोई मर जाता है, जब तक दूसरा शरीर प्राप्त नहीं होता, कोई किसी भी लोक में हो, तब तक सुख दुख का भोग नहीं कर पाते, शरीर में ही भोग होगा। इसलिए मरने से डरते हैं, वो कहते हैं ना मरने से डर लगता है। किसको मरने से डर लगता है, सबको लगता है। क्यों लगता है, वस्तुतः मरने से डर नहीं लगता है, शरीर में रहकर जो मरने की जो पीड़ा है, वो मर रहा हूं ना मर रहा हूं ना जी रहा हूं, वो पीड़ा शरीर में भोग देती है। तो भोग का स्थान स्थूल शरीर है, अन्नमय कोश है, इसीलिए स्थान है वो भोग का, जहां भोग चलता है, अधिकरण बनता है उसका। सूक्ष्म शरीर क्या है, तो फिर सूक्ष्म शरीरम भोग साधनम। इतना समाप्त करके रुकेंगे, ये आगे चार्वाक मत इत्यादि आगे देखेंगे। सूक्ष्म शरीरम भोग साधनम, भोग का स्थान हो गया स्थूल शरीर, उसका साधन क्या है, सुख दुख का भोग बिना अंतःकरण के नहीं होगा, सूक्ष्म शरीर के बिना नहीं होगा, इसलिए सूक्ष्म शरीर भोग का साधन है, करण है। तत्रापि प्राणमय कोशः क्रियाशक्तिमत्वात् कार्यरूप भवति, क्योंकि प्राणमय कोश ये उसमें रजस की अधिक है, तो वो प्राण क्रिया शक्ति मत्वात्, रजस क्रिया कराता है, तो ऐसे क्रिया शक्ति वाला होने के कारण क्या है,
प्राणमय कोश कार्य रूप है, कार्य रूप हो जाता है। मनोमय कोशस्तु इच्छा शक्तिमत्वात् कर्ण रूप भवति। और मनोमय कोश क्या है, इसमें भी सूक्ष्म शरीर भोग साधन हो गया, उसमें कौन सा अंश कर्ण है, तो कहते हैं इच्छा शक्ति वाला जो है मनोमय कोश वही कर्ण बन रहा है। प्राणमय कोश क्रिया कराता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर में भी प्राण होता है, अंतर्गत है उसके प्राणमय कोश, तो वो क्रिया शक्ति वाला कार्य रूप हो गया। कर्ण वाला हो गया अंतःकरण में मन, सूक्ष्म शरीर में जो मन है, मनोमय कोश। और विज्ञानमय कोश तो ज्ञान शक्ति मतवात, तो ये विज्ञानमय कोश क्या है, ये शुद्ध सत्व है, तो शुद्ध सत्व नहीं मल्य सत्व ही है, पर प्राधान्य न सत्व है, तो केवल सत्व कह दिया था। वो क्या है कि ज्ञान शक्ति मत्वा, तो ज्ञान शक्ति वाला है, इसीलिए कर्तृ रूप हो। तो ये अभी कह रही है कार्य एक हो गया, एक कर्ण हो गया और एक कर्ता हो गया। कर्ता हो गया विज्ञानमय, जहाँ अहंकार की उत्पत्ति होगी, मैं हूँ, मैं करूँगा। उसके बाद मन में इच्छा शक्ति जो होगी वो कर्ण बनेगा। इच्छा कर्ण बनता है, बिना इच्छा के तो करेगा ही नहीं, भले ही रोते रोते करेगा, पर इच्छा ये नहीं करने की इच्छा है, करना पड़ रहा है करके सोच कर करेगा, तो कर्ण बनेगा। और कार्य प्राण कराएगा, बिना प्राण चलते स्थूल शरीर के द्वारा नहीं कर पाएगा, इसीलिए कार्य रूप है। ये सभी भोग साधनों में कार्य, कर्ण और कर्तृ तीनों सूक्ष्म शरीर में ही ये हो गया। आगे चारवाक का मत अनुसार क्या कहते हैं इत्यादि ये देखेंगे। कितना बच गया, इसमें ही 3 पार्ट चलेंगे, ये और लंबा चलेगा लगता है, देखते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद मूल जल्दी हो जाएगा। बहुत लंबा है ये, 4 पार्ट चलेंगे लगता है। यहाँ समाप्त हो गया ऐसे आशा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नया अंश जहाँ शुरू हुए वो देखना पड़ेगा। नहीं, ये मनोमय, यहाँ अंक दिए हैं क्या, चारवाक आदि दर्शन, भोग साधन, यहाँ पे 1 नंबर टिप्पणी समाप्त हो गया लगता है। 1 नंबर भिन्न दिए हैं यहाँ पे, 1 नंबर यदि यहाँ होगा तो समाप्त हो गया। बढ़िया बढ़िया, यहाँ पे 1 नंबर, तो यहाँ तक हो गया। ये टिप्पण जो पहले शुरू किए थे वो समाप्त हो गया। तो ये सिद्धांत यहाँ पे ये दूसरा है, तो इसलिए अभी पीछे जाके जहाँ से ये शुरू हुआ था वहाँ से मूल में चलेंगे। सूक्ष्म शरीर देह इत्यादि व्यवहार, पीछे यहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पर है, हाँ यहाँ से शुरू हुआ था, पीडीएफ में 262 पर है, यहाँ पे 159 पे शुरू हुआ था। तो यहाँ से, हाँ यहाँ से कहीं जहाँ पे पंचीकरण प्रकार हो गया था, द्वितीय प्रकारस्तु, द्वितीय प्रकार भी हो गया था लगता है। तत्र प्रथम प्रदेव सांश अपरमर्धम स्थूल पश्वादि रूप में बोलते स्थूल शरीर, हाँ यहाँ पे था स्थूल शरीर से। तो यहाँ से आगे यहाँ कहीं था, ये देख लेंगे अगले पाठ में। सुखम नित्यम सब प्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मला पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परमः तदेव अन्नमत्तो नीति में निश्चिता मति। नमस्ते, धन्यवाद।